हेलो व्यूअर्स। तो आज हम RIMC का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से था। कंपेयर द फ्रैक्शंस x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको सॉल्व करना था, कंपेयर करना था और अरेंज करना था। तो इससे देखते हैं सॉल्यूशन। अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करा, इसको अपॉन में लिख दें कि 1 2 3 4 5 0 और फिर यहाँ पर जब आप इसको इससे माइनस कराएंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपके x की वैल्यू आई, कॉमा y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसे तो एज इट इज़ लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कराएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 2। ऐसे ही हम z लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर माइनस कराएंगे न्यूमरेटर से और जो आंसर आएगा उसको अपॉन में लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 3 3 1 और ये इससे माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ज़रा इनको सॉल्व करके देखते हैं फर्दर। x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 111 110। y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 1 ज़ा 2 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 फिर 0 आएगा, 0.5 आ जाएगा। फिर अगर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 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 0 आएगा, पॉइंट फिर आएगा 3। ठीक है, तो ये x y और z की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अगर आप देखें, कंपेयर करें x y और z की वैल्यू को, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है y की वैल्यू है। यहाँ तक ये टर्म बिल्कुल सेम है, ये तीनों टर्म सेम है, लेकिन ये 0.5 है, ज़्यादा बड़ा है, उससे फिर थोड़ा कम होगा 0.3 और फिर होगा ये वाला जिसमें 0.0 है लास्ट में। तो यहाँ पर लिखा जाएगा y इज़ ग्रेटर दैन z इज़ ग्रेटर दैन x। तो ये इसका आंसर होना था। सो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग इन देयर डेसिमल नोटेशन फॉर द नंबर्स दैट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस द नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नोटेशन ही पूछा गया था। तो इसके लिए पहले एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसी भी नंबर की, कि मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो कि p/q की फॉर्म में लिखा गया है। ये रेशनल नंबर टर्मिनेट तब होगा जब इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर पर समथिंग इंटू 5 की पावर पर समथिंग ऐसा कोई फैक्टर आ रहा हो। ये रेशनल नंबर टर्मिनेट तब करेगा p/q वाली फॉर्म में जब 2 की पावर पर समथिंग इंटू 5 की पावर पर समथिंग ऐसा कोई डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहा हो, या फिर ऐसा फैक्टर बन रहा हो कि 2 की पावर पर समथिंग आ जाए सिर्फ, या फिर ऐसा कोई फैक्टर बन रहा हो कि सिर्फ 5 की पावर पर कोई पावर आ जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई फैक्टर है कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर भी कुछ आ रही है, 5 की पावर भी कुछ आ रही है, और कोई दूसरा नंबर ही मान लो 7 आ गया है, तो क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? इसमें कह नहीं सकते, टर्मिनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे एंड मे नोट। लेकिन इन 3 कंडीशन में कोई भी नंबर टर्मिनेट जरूर होगा। इस कंडीशन में तो नहीं बता सकते हैं कि नंबर टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में नंबर टर्मिनेट जरूर होगा। अगर डिनोमिनेटर में आप फैक्टर करके 2 की पावर पर ले आए हैं पूरे नंबर को और 5 की पावर पर ले आए हैं, और तीसरा कोई नंबर नहीं है, या सिर्फ 2 की पावर पर ले आए हैं, सिर्फ 5 की पावर पर ले आए हैं, तो नंबर टर्मिनेट होगा 100%। और इसमें टर्मिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम इसी का यूज़ करेंगे और इसे पता करेंगे कि क्या ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा नंबर है 7 3 2 4 8 और अपॉन में है 1500।
1500 को मैं लिख सकता हूँ 73248। 1500 को मैं फैक्टर करके लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये तो 100 का फैक्टर हो गया, और 3 इंटू 5 15 का फैक्टर हो गया। तो इसे लिखा जा सकता है 73248 होल के अपॉन में, ये 5 है, 73248 होल के अपॉन में आएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो मैंने सिर्फ इसके फैक्टर कर दिया और मैं इसे 2 की और 5 की पावर पर ले आया हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और नंबर है, वो है 3। अब ये नंबर टर्मिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा 3 पर। तो ये तो इसे डिवाइड करा देंगे कम्प्लीटली। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, क्या ये इसे डिवाइड करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइड होने का रूल ये होता है कि कोई भी अगर नंबर है तो उस नंबर का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 81 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे देखने के लिए हमें सम कराना का पड़ेगा, ऐड कराना पड़ेगा। 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि अगर इसका एडिशन, इस नंबर का एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24। तो 24 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लॉइज इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नोटेशन भी बताना है। तो इसको आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि कितना जा रहा होगा ये। तो इतना लेंथी नंबर डिवाइड कराने से बेहतर है कि एक बार इसको कैंसिल कर लिया जाए। ठीक है, इसको कैंसिल करा रहे हैं एक बार। 48 है लास्ट में, इसको 4 से कैंसिल करा के देखते हैं। 4 3 = 12, 4 3 = 12, 5 - 2 3, 4 3 = 12, 3 30 आया, 4 7 = 28, 4 5 = 20। फिर इसको कराएंगे 4 1 = 4, 33 आया, 4 8 = 32, 4 3 = 12 आएगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8 आ जाएगा। फिर है 375 और ये है 18312, 5 2 1 3 3 3 6 6 1 7। ठीक है, 3 से डिवाइड करा करके देखते हैं इसे। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 = 18 और 3 1 = 3 0, 3 4 = 12। तो ये कैंसिल होकर के आ रहा है 6 1 0 4 125। क्या ये फर्दर हो जाएगा डिवाइड? फर्दर कराने के लिए इसको लिखा जाएगा 6104/125। देखो 5 × 5 होता है। ठीक है, अब हमें ये नंबर डिवाइड कराना है, तो हम क्या करेंगे, 6104 5 का क्यूब अपनी तरफ से 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 के क्यूब से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। ये हमने अपनी तरफ से कराया है। ऐसा कर सकते हैं नंबर में, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, नंबर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 बचेगा। तो 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब होता है 1 2 3 1000। ठीक है, आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं। 125 होगा 5 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, 8 5 = 40, 0 है 4 कैरी, 8 2 = 16, 16 और 4 20, 0 है 2 कैरी, तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 हो गया और ये नंबर है 6104 × 8। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 6104 × 8 कितना होगा, 8 4 = 32, 8 1 = 8, 8 6 = 48 और डिवाइडेड बाई 1000। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड कराना आता होगा कि 3 zeros हैं, 3 zeros हैं, तो 0.3 डिजिट के आगे जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 48.832। तो फर्स्ट वाले में आपका आंसर ये आना था कि ये टर्मिनेटिंग है, और दूसरा आपको पॉइंट के डिजिट में आंसर ऐसे निकालना था। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 426 अपॉन 64। अब हमें देखना है कि यह 5 की पावर या 2 की पावर पर है, तो इसे देख लेते हैं। 426 अपॉन 64 क्या होगा, 8 8 जो 64 होता है। 426 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 426 अपॉन 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर 6 पर ये नंबर आ गया। अब 2 की पावर 6 पर अगर ये नंबर आ गया है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। दिस एम्प्लॉयज इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर इसका डेसिमल नोटेशन निकालना था। टर्मिनेटिंग डेसिमल नोटेशन इसका क्या होगा, इसके लिए सेम यही प्रोसेस करना है कि आपको इसे कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल कराइए 4 से, 2 से इसे कैंसिल कराते हैं पहले। 2 3 6, 2 2 4, यहाँ आएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, तो यह आया 213 अपॉन 32। सेम हम पहले वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट इसे 32 से डिवाइड करा सकते हैं और यहाँ से आपका पॉइंट वाला नोटेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है आपका 1 3 2 4 5 6 अपॉन में 125। 125 के अगर हम फैक्टर करेंगे 1 3 2 4 5 6, तो ये आएगा 5 का क्यूब। अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, जिसे 5 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 की पावर पर समथिंग आ जाए या 5 की पावर पर समथिंग आ जाए, या सिर्फ 2 और 5 आए और उनकी पावर समथिंग हो, मतलब कुछ भी हो सकती है उन दोनों की पावर, तो ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग होगा। दिस एम्प्लॉयज इट इज टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको वही पहले वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। 1 3 2 4 5 6 अपॉन में 5 का क्यूब। यहाँ आपने 2 के क्यूब से अपना मल्टीप्लाई कराना है, 2 के क्यूब से डिवाइड कराना है। 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये देंगे 30 वाला नंबर, 1 इंटू 30 यानी कि 1000 वाला नंबर देंगे। और फिर 2 का क्यूब हमें पता है कि क्या होगा, 8 होगा। 8 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करा देना है, तो 1 3 2 4 5 6, इसका मतलब 8 होता है। 2 का क्यूब का मतलब 8 होगा। 1 3 2 4 5 6 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 यहाँ 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, 4 यहाँ 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 9 यहाँ 1 कैरी, 8 3 जा 24, 25 5 यहाँ 2 कैरी, तो 1059648 आ रहा है। 1059648। अब यहाँ पर 30 है तो पॉइंट पीछे यहाँ पर पॉइंट होगा, इसमें फिर 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 1059648, ये इसका आंसर आना था। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होना था। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से था। 2 डिफरेंट नंबर ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी था, सभी ने कर लिया हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2000 एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का 2000 वाई। ठीक है, तो जो वेरिएबल एक जैसे हैं उन्हें एक साथ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर और जो 2000 एक्स और 2000 वाई। ठीक है, ये जिनके कोफिशिएंट सेम है उन्हें एक साथ लेके आएंगे। इसका कोफिशिएंट 2000 एक्स है, इसका 2000 वाई, इसको इधर ले आए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर ही रहा माइनस का 2000 वाई, ये उठकर इधर गया माइनस का प्लस हुआ 2000 एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस का वाई हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2000 ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा 2000। और यही उसने एक एग्ज़ाम में पूछ रखा था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का सम क्या आएगा 2000। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन था।